নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ইরানের হামলার পরে ইসরায়েল হামলা করে। আপনারা সবাই জানেন পাকিস্তান জঙ্গিদের প্রমোট করে, ঠিক সেই রকম ইরানও। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। ईरान और पाकिस्तान ने मरते दम तक दोस्ती निभाने की कसम खा ली है। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे वाली। और दोनों ने कसम खाई है, दोनों ने कसम खाई है कि हम आतंकवाद को मिटा देंगे। ये दोनों की कसम है, ईरान की भी कसम है और पाकिस्तान की भी कसम है। और बोला है कि आइए दोनों मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ें। इंतजार कर रहा हूं, यहां पे आप लोगों को हंसना है। यू हैव टू लाफ यार, आप लोग हंस नहीं रहे हैं, आप लोग सीरियसली ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, असल बात तो ये है कि ये जो दोनों देश हैं, ईरान और पाकिस्तान, ये दुनिया के सबसे बड़े सपोर्टर ऑफ टेररिज्म हैं। और जब ये आपस में ऐसी बातें करते हैं ना, जब ये आपस में ऐसी बातचीत करते हैं कि साहब चलो तुम भी टेररिज्म से लड़ो, हम भी टेररिज्म से लड़ेंगे और दोनों मिलकर टेररिज्म से लड़ेंगे। एक मैं आपको बात बताता हूं, आज से 2 महीना पहले ईरान ने टेररिस्ट को मारने के लिए पाकिस्तान के अंदर बम मारा था। ओके, आपको पता है ना, ईरान ने पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म खत्म करने के लिए वहां पे बम मारा था और पाकिस्तान ने ईरान के अंदर टेररिस्ट को खत्म करने के लिए बम मारा था। और दोनों तरफ बलोचिस्तान है। अब ये जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे 2 महीना पहले, आज की तारीख में गठबंधन बना रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। क्या ऐसा कोई और गठबंधन है जो आपके ध्यान में है? तो बताइए कि चोरों ने गठबंधन बना लिया कि आज के बाद चोरी नहीं होगी। क्या ऐसा कोई गठबंधन आपके दिमाग में है? तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से बड़े बड़े टेरर ग्रुप हैं जो एक दूसरे ने पाल रखे हैं। भाई साहब, एक दूसरे ने पाल रखे हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है। और ये जो लिस्ट पढ़ेगा उसको पीएचडी पक्का मिलेगी। अब ये देखिए, ईरान का जो प्रॉक्सी ग्रुप है हमास, एक ग्रुप है, आपने नाम सुना है, सुन्नी इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 1988 में ये जन्मी थी। फंडेड, आर्म्ड एंड ट्रेन्ड बाय आईआरजीसी, इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर ने इसको सिंस अर्ली 90s इसको फंड करा, आर्म करा, ट्रेन करा। ये हमास है। हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह मतलब पार्टी ऑफ गॉड, पार्टी ऑफ गॉड यानी कि अल्लाह की पार्टी, हिजबुल्लाह का नाम है। ये लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर बहुत जोर से पकड़ रखती है। ये एंटी सेमिटिज्म यानी कि यहूदियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इसने जन्म लिया था। और इसके पास तकरीबन 1.5 लाख मिसाइल आज की तारीख में भी हैं। इनके पैसे यानी कि इनका बजट, इनके सप्लाईज, इनके हथियार, इनकी ट्रेनिंग सब की सब ईरान से आती है। और हाल ही में जो दमिश्क में ईरानी जर्नैल मारा गया था, इजराइल ने मिसाइल मारी थी, ईरानी जर्नल जो मर गया था सबसे सीनियर, वो हिजबुल्लाह के अंदर बैठा था। वो एक्चुअली ही वाज अ मेंबर ऑफ द शूरा काउंसिल। शूरा काउंसिल टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। उस शूरा काउंसिल में हिजबुल्लाह की एक ईरानी जनरल भी था। इतने क्लोज थे ये लोग। ठीक है जी, हिजबुल्लाह। पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, इसका नाम पहले हरकत अल जिहाद या इस्लामी अल फिलिस्तीन भी होता था। उसके बाद दोस्तों ये इन्होंने फिलिस्तीन में, ये देखे ना कहां कहां पाल रखी है इसने। गाजा में हमास पाली है, लेबनान में हिजबुल्लाह, पैलेस्टीन के अंदर पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, इराक के अंदर कातिब हिजबुल्लाह 2007 में बनाई थी। ये ईरान की है पार्टी। जो आतंकवाद के खिलाफ ईरान लड़ना चाहता है वो ये है। आसिफ अल हक, कोई आसान नाम दे देते तो हमें भी याद हो जाता। आसिफ अहल अल हक, ये इसने इराक में बनाई थी। हरकत हिजबुल्लाह अल नजाबू, पार्टी ऑफ द गॉड्स नोबल्स, ये 2013 में इसने बनाई सीरिया के अंदर। कतैब सैयद अल शुहादा, ये 2013 में बनाई सीरिया में। बदर, ये इसने बनाई इराक में। अंसार अल्लाह, ये इसने बनाई यमन में। पाकिस्तान के अंदर इसने बनाई ज़ैनबियुन ब्रिगेड। ज़ैनबियुन ब्रिगेड वो थी जो कल यानी कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने बैन कर दी थी, बोला टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जहाज लैंड नहीं हुआ था अभी तक, इब्राहिम रियासी का जहाज लैंड नहीं हुआ, इसने हवा में ही बैन कर दी वो पाकिस्तान ने। क्योंकि अपने चौथे अब्बू अमेरिका, पहला मैं हूं ना, चौथे अब्बू अमेरिका को खुश करने के लिए देखो हमने ईरान के ऊपर एक्शन ले लिया, इसने लीपापोती करी और डाल दिया। ज़ैनबियुन ब्रिगेड। अफगानिस्तान के अंदर फातिमियुन डिवीजन,
देखिए जो ज़ैनबियून ब्रिगेड है पाकिस्तान के अंदर दोस्तों, वो भी शियाओं को लेकर है कि सारे शिया मिलो, हम तुम्हें आर्म करेंगे, ट्रेन करेंगे और तुम जाओ सीरिया में लड़ो। ठीक है जी। अब फातिमियुन डिवीजन अफगानिस्तान के जो अंदर शिया हैं, उनको भी पकड़ के इन्होंने टेररिज्म के काम पे ईरान ने लगा दिया है। बहरीन के अंदर अब लोग कहते हैं कि साहब ईरान को इस्लामिक दुनिया वाले क्यों नहीं सपोर्ट करते। अबे इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि इन्होंने जहर की बूटियां बोल रखी हैं हर जगह। अभी देखो बहरीन के अंदर इन्होंने सराया अल अश्तार इन्होंने बनाई है, सराया अल मुख्तार बहरीन के अंदर बनाई है। सराया अल अश्तार और सराया अल मुख्तार, ये दो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, बहरीन के अंदर बनाई है। सऊदी अरेबिया के अंदर इन्होंने बनाई है हिजबुल्लाह अल हिजाज, हिजबुल्लाह अल हिजाज। और दोस्तों आपने हुथीज का तो नाम सुना ही है, सुना है कि नहीं सुना हुथीज का नाम? उसको पैसा कौन दे रहा है? उसको कौन बोल रहा है तुम इजराइल को अटैक करो? या दैट वन। अब दोस्तों हम आते हैं पाकिस्तान बैक्ड टेरर ग्रुप। ये कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस है CRS अमेरिका की, जिसने पूरी रिसर्च करी है। ग्लोबली ओरिएंटेड मिलिटेंट्स जो हैं या ग्लोबली ओरिएंटेड टेररिस्ट हैं, उसमें पाकिस्तान ने किस किस को फंड करा है और किस किस को मदद करी है। पहले अलकायदा, दूसरा अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, AQIS बोलते हैं इसको। इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस, ISKP और ISK भी बोलते हैं इसको। ये ग्लोबल हैं। अफगानिस्तान ओरिएंटेड है, अफगान तालिबान नंबर 1, हक्कानी नेटवर्क, ये इन्होंने 2 करे हैं। भारत और कश्मीर के अंदर जो इन्होंने आतंकवादी संगठन खोले हैं, उनका नाम है लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल जिहाद इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन। ये एक्टिव वाले हैं भाई आज की तारीख में, समझ रहे हैं? जो इतने 30 साल से 35 साल से खून खराबा चल रहा है, उसका कोई यहां पे अकाउंटिंग नहीं है। वो चले गए JKLF टाइप के जो पुराने थे, अल फरान हुआ करता था हमारे टाइम पे बहुत पहले, ये खत्म, इनका नाम ही नहीं लिखा है। ये जो आज की तारीख में एक्टिव है उनका नाम है ये। अब जो डोमेस्टिक हैं, जो इन्होंने खुद पाल पोस के अपनी जमीन में काटने के लिए लोगों को बनाए हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अब इनकी वाट लगा रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये इनके अंदर बने हैं, पाकिस्तान के अंदर है, जो पाकिस्तानियों की वाट लगा रहा है। जैश अल अदल जिसको पहले जुंदुल्ला भी कहते थे, ये बलूचिस्तान के अंदर बना रखा है। अब एंटी शियाओं को मारने के लिए पाकिस्तान ने क्या बना रखा है? सिपाह सहाबा पाकिस्तान, इसको पहले अहले सुन्नत वल जमात भी कहते थे। SSP को यानी कि सिपाह सहाबा पाकिस्तान को अहले सुन्नत वल जमात भी कहते थे। ये फाटा में एक्टिव थी, यानी कि अब खैबर पख्तूनख्वा हो गया, पंजाब और कराची में एक्टिव थी। लश्कर ए जंगवी ये फाटा में, पंजाब में, बलूचिस्तान, कराची और अफगानिस्तान में एक्टिव थी लश्कर ए जंगवी। ये हार्डकोर सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शियाओं को मारती हैं। तो दोस्तों ये अभी तक की स्टोरी है कि जिन दोनों ने, जय और वीरू ने कसम खाई है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, ये तो इनका कच्चा चिट्ठा है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।